रोटी मिल रही है 16 रुपए की? रोटी कहीं तो मिल रही है, कहीं नहीं मिल रही। जब तक गवर्नमेंट सख्ती नहीं करेगी इस पे तो ये रोटी बहुत मुश्किल है। गवर्नमेंट का तो कहना है कि सख्ती हो रही है, नहीं हो रही? सख्ती नहीं हो रही, बहुत सारी करप्शन हो रही है इस मामले में। हाँ, वो जो तंदूर वाले में अपना फ़ायदा उठा रहे हैं, आवाम को रिलीफ कम मिल रहा है। तो रोटी का जो वेट है वो कितना है? वेट तो अपनी मर्ज़ी से है, कोई 100 ग्राम की, कोई 80 ग्राम की लगा लेता है और उस पर मन मर्जी चल रही है? मन मर्जी चल रही है। अपने गवर्नमेंट के इदारे के जो एहलकार हैं वो आते हैं, चेक एंड बैलेंस किया, अपना जो हिसाब किताब चले गए तो फिर वही रूटीन, फिर वही रूटीन है। लेकिन बाज़ जगहों पे मिल रही है जहाँ वो फेमस जगह हैं, बाकी थोड़ी सी जो साइड पे जगह हैं वहाँ पे नहीं मिल रही। प्रॉब्लम है यानी। है। आपने क्रैकडाउन देखा होता हुआ हो रहा है? क्रैकडाउन जहाँ कुछ इलाकों में हुआ है जिसकी वजह से थोड़ी सी सस्ती हुई है। तो मतलब ये है कि जैसे ये फेमस है इलाका, यहाँ पे हो रही है। थोड़ा सा आप बाइक पे जाएंगे तो वहाँ पे बिल्कुल नहीं है। ये सारी सूरत है। रोटी होनी कितने की चाहिए? हाँ, रोटी हम तो कहते हैं 10 रुपए की होनी चाहिए। गवर्नमेंट रिलीफ दे तो 10 रुपए की रोटी मिलनी चाहिए। फिर आम आदमी को रिलीफ मिल सका अभी तक? आम आदमी को बस 50-50 मिल रहा है रिलीफ। करता तो क्या ना करता। पेशावर सदर के एक तंदूर के सामने मैं मौजूद हूँ जहाँ पर रोटी बदस्तूर 20 रुपए में फ़रोख्त हो रही है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के अहकामात को हवा में उड़ाया जा रहा है। मेरे साथ मौजूद है एक शहरी जिन्होंने अभी 9 रोटियाँ ली हैं, उनको 180 रुपए में रोटी दी गई है। जब हमारी बात हुई है तंदूर वाले से, तो तंदूर वाले का ये कहना है कि हमें नुकसान हो रहा है, हम 15 रुपए में रोटी फ़रोख्त नहीं कर सकते। हम शहरी से बात करते हैं, उनसे मालूम करते हैं अभी आपने कितनी रोटी ली है और आपको कितने पैसे वापस दिए गए। जी बताएँगे कितनी रोटी ली है? मैंने जी 9 रोटियाँ ली हैं, 200 रुपया दिया है मुझे, जबकि 15 रुपये देने चाहिए, जबकि ऐलान हो गया है। उसके बावजूद मुझे 20 रुपये काट रहे हैं और मुझे 20 रुपये ये दिए हैं ये सामने। तो आप क्या मुतालबा क्या करते हैं? हम ये चाहते हैं कि हमें 15 रुपये रोटी मिले। मजदूर लोग हैं, हम लोग क्या खाएंगे, बटे खाएंगे। अगर इसी तरह 200 रुपये देंगे तो हम कमाएंगे कहाँ से? बड़ी मुश्किल से हम पैसे थोड़े बहुत कमाते हैं। मैं दिहाड़ीदार हूँ, ये आया हूँ रोटी लेने मजदूरों के लिए, और ये हमारा हाल है। ये बताएं कि जो पंजाब की वज़ीर आला मरीम नवाज़ शरीफ साहिबा, इन्होंने पूरे पंजाब में रावलपिंडी समेत रोटी 16 रुपये और नान 20 रुपये करने का ऐलान किया है। आपके ख्याल में इस पर कोई अमल दरामद भी हुआ है कि नहीं हुआ अभी? कुछ भी नहीं हुआ अभी, बंद है सब, कुछ भी नहीं हुआ अभी, कुछ भी नहीं हुआ अभी। अच्छा, रोटी उसी तरह 20 रुपये की मिल रही है या 25? बंद हुए हैं, सारे बंद हुए हैं, होटल सारे बंद हुए हैं, तंदूर सब बंद है। मतलब कीमत क्या है रोटी की? इधर रोटी की कीमत है जो खमीरी है वो 25 रुपये है। जो दूसरी जो रोटी है ना, जैसे पतीली है, वो 20 रुपये की है। तो गवर्नमेंट कह रही है कि 30 रुपये का है। नान कितने का? नान 30 रुपये का है। नान 30 रुपये का है, 25 की रोटी है और पतीली रोटी 20 रुपये की है। यानी वज़ीर आला के हुक्म पे कोई अमल दरामद नहीं हुआ, कोई नहीं, सब झूठ है। आप खरीदें, मैं साथ चलता हूँ आपके, आए मेरे साथ खरीदें, मैं देता हूँ पैसे आपको। वो कितने देगा? ये आगे सारे तंदूर खुले, वही देंगे आपको। सैदपुरी गेट के इस कंजस्टेड मोहल्ले के एक घर पे हम नॉक करेंगे और पूछेंगे घर वालों से कि उन्हें इस मोहल्ले में रोटी और नान किस कीमत पे मिल रहा है। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है जनाब? ठीक है। ये बताएं कि आपके मोहल्ले में रोटी कितने की मिल रही है, नान कितने का मिल रहा है? क्योंकि मरीम नवाज़ शरीफ साहिबा ने तो ऐलान किया था कि रोटी 16 की मिलेगी और नान 20 का मिलेगा। नहीं, रोटी 25 की मिल रही है, नान 30 का मिल रहा है। नान 30 का है? नान 30 का। अच्छा, आज उन्होंने हड़ताल कर दी है, आज कुछ नहीं मिल रहा, बंद है सारा कुछ। तो जब से ये ऐलान हुआ है उसके बाद से कोई कीमत डाउन नहीं हुई? 1 रुपया कम नहीं किया उन्होंने। लाहौर वो वाहिद शहर है जहाँ खाने का कोई टाइम नहीं है, कोई दोपहर का खाना नहीं, कोई रात के खाने का वक्त नहीं, बल्कि 24 घंटे ही लोग खाना खाना चाहते हैं। और ख्वाबों के शौकीन लाहौरी जिनको कहा जाता है वो फूड स्ट्रीट में मिलते हैं। तो मैं यहाँ पर पहुँची हूँ कि जो लोग खाना खा रहे हैं उनसे बात करें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या खा रहे हैं? दाल टिक्की। मज़ा आ रहा है? तो रोटी 16 रुपये की हुई है, ठीक है? ठीक है। मिल रही है इतने की? हाँ। वज़न में कितनी थी? ये मुझे नहीं पता। हाँ, ये बात भी है, इनको कैसे पता होगा? छोटी रोटी थी। एक रोटी से भूख मिट जाएगी? हाँ जी। डाइट पे हो? एक रोटी से तो मेरी भी भूख नहीं मिटती। हम पठान है, इतनी खा लेते खाते इतनी हो शुरू से? जी। कितने की होनी चाहिए रोटी? 10 रुपए की। मैं इस वक्त मौजूद हूँ पेशावर के अशरफ रोड पर रामपुरा गेट में आटे की होलसेल मार्केट में, और हमने चाहा कि हम एक स्टोर, एक गोदाम आपको दिखाएं जहाँ पर 1500 से ज़्यादा बोरियाँ हैं
और यहाँ आटा डीलर का ये कहना है कि वज़ीर खैबर पख्तूनख्वा ने रोटी सस्ती कर दी, 5 रुपये फ़ी रोटी कम की है। लेकिन ये जो आटा डीलर्स हैं ये भी बहुत ज़्यादा मुश्किल में आ गए। यही नहीं, काश्तकार भी जिन्होंने बीज के ऊपर बहुत ज़्यादा खर्चा किया, 6 महीने मेहनत की, फसल की कटाई पे उनका बहुत ज़्यादा खर्चा हुआ, उनकी अपनी बहुत मेहनत हुई, तो वो भी मुश्किल में आए। और ये जो आटा डीलर्स जिनको इस वक्त यहाँ पर अगर हम बात करें 1,500 बोरी पड़ी है आटे की, जिस पर इनका कहना है कि इनको मजमूई तौर पे 5 लाख रुपए का नुकसान हो रहा है अगर वो आटा 24 रुपये फ़ी बोरी 20 किलो की बेचते हैं, क्योंकि पहले ये बोरी बिक रही थी 29 रुपये की और मजमूई तौर पे 5 रुपये फ़ी बोरी जो है उस पर इनको नुकसान उठाना पड़ रहा है। तो हम बात अब तक कर रहे थे कि रोटी सस्ती हो गई, आवाम को रिलीफ मिल गया, लेकिन बहुत सारे ऐसे तबके बीच में आ रहे हैं जिसमें तंदूरों में भी बहुत सारे जो कारीगर हैं उनको फारग किया जा रहा है। आटा डीलर्स जो हैं जिनके गोदाम आटे से भरे हुए हैं, जिन्होंने पुराने नरखों पर महंगा आटा लिया था, वो भी मुश्किल से 2-4 हैं। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं हाजी रामबेल साहब, उनसे बात करते हैं कि ये बताइएगा कि आटा आपने ख़रीदा था, कितना नुकसान हो रहा है, अब क्या आए जो तंदूर वाले आपसे आटा ले जाते हैं तो उनकी डिमांड में कोई कमी आई है या नहीं? बताइएगा कि आपको कितना नुकसान हो रहा है और क्या तंदूर वाले को नुकसान हो रहा है, वो कम लेने आ रहे हैं आटा या नहीं? हमारे पास जितना आटा पड़ा था ना ईद से पहले, वो सब के सब यहाँ पर पड़ा था। 2900 रुपये में हमने 20 किलो आटा लिया था। अभी उनकी कीमत 2300-2400 रुपये में हम 20 किलो आटा बेच रहे हैं। और वहाँ पर जो नया फसल आया हुआ है उनकी वजह से काश्तकारों को भी नुकसान हो रहा है। वो पहले जो गंदम वो 9,500 रुपये में हुकूमत पर बेचते थे, अभी प्राइवेट लोग उनसे 8,500 रुपये में ख़रीद रहे हैं, उनको भी नुकसान है और हमें भी नुकसान है। जो आटा हम यहाँ पर 12,500 रुपये में फ़ैन की बोरी बेचते थे, अभी उनकी कीमत यहाँ पर 10,500 रुपये तक पहुँच चुकी है, जो हम उनको दे रहे हैं नन भाइयों को। तो इस हिसाब से अभी हमारे दुकान में जितना माल पड़ा हुआ है 5-6 लाख रुपए उसमें नुकसान हो रहा है, क्योंकि वहाँ पर आटे की कीमत कम हो गई है पंजाब में। अभी वो हमें 2200 रुपये में बता रहे हैं 20 किलो आटा, उन पे ख़र्चा भी आता है, तो ख़र्चे समेत यहाँ पर 2400 रेट मुकर है। और यही आटा हमने 2,900 रुपये में ख़रीदा था, तो अभी तकरीबन 400-500 रुपये फ़ी तेले में नुकसान हो रहा है। ये बताएं कि वज़ीर आला पंजाब का जो ऐलान था कि रोटी 16 की होगी और नान 20 का होगा, उस पर कितना अमल दरामद हुआ है? कोई नहीं हुआ। कितने की मिल रही है रोटी? वही 25 की खमीरी है, 20 की पतीरी है और 30 रुपये का नान है। नान 30 का है, कोई कमी नहीं हुई? कोई कमी नहीं हुई। और मान रही नहीं है ना तंदूर के मालकान जो उनसे तंदूर वाले, ये मान रही नहीं है। अच्छा, वो इस बात पे नहीं आ रहे? नहीं आ रहे ना, वो तो उन्होंने साफ बता दिया ना। अभी भी आप पूछ लो, ये करें 25 रुपये की है, ये तंदूर इधर ही है। रोटी 16 रुपये और नान 20 रुपये करने का ऐलान किया गया है, उस पर अमल दरामद है आपके ख्याल? नहीं, अभी तक तो नहीं है, होना चाहिए। 800 रुपये मन सस्ता आटा हुआ है और अभी मैं 1200 रुपये का 10 किलो का तोड़ा लेके आया हूँ, जबकि पिछले हफ्ते वो 1400 रुपये का। 800 रुपये मन सस्ता हुआ है, उसके बावजूद भी 10 किलो के तोड़े के अंदर 170 से 180 रोटी बनती है। ना तो इनका वज़न पूरा होता है और ना ही इनका कोई म्यार होता है, और रेट ये जब चाहें अपनी मर्ज़ी से बढ़ा देते हैं। इनके को सदर हैं, वो उनके ऊपर सदर पाकिस्तान के ऊपर तो शायद कोई कानून लागू करता हो, इनके तंदूर वालों के ऊपर नहीं करता। वो तो कहते हैं हम खोलेंगे नहीं। कोई बात नहीं, ये खोलेंगे, सब कुछ खोलेंगे। असल में मैं बताऊं, ये ज़्यादातर फ्रंटियर के लोग यहाँ पे तंदूर का काम कर रहे हैं। ये एक सियासी गिरोह बन गए जिसकी आशीर्वाद के ऊपर ये काम कर रहे हैं। किसी जमात से सिर्फ पंजाब के लोगों को तंग करने के लिए। 1200 रुपये में आज का तोड़ा आए, मैं आपको रोटी आटे का रेट लेके देता हूँ कि 3 दिन पहले जो 1400 रुपये का तोड़ा था वो आज 1200 रुपये का। 800 रुपये मन सस्ता हुआ है और उसके बावजूद जो सा इनकी हरदर्मी जो सी है वो ख़त्म नहीं हुई। सर कितने की होनी चाहिए रोटी? रोटी कम से कम 2 रुपये 3 रुपये की होनी चाहिए। ऐ देखो ना कि लच्छे में वेदा शालामार से चल के आया हूँ, दाता साहब से इधर आया हूँ, फिर मैं पैदल आया हूँ और 300 रुपया वटे है। 10 मैं उस 300 में क्या कहूँ, जिससे लच्छे को 20 मांगते हैं ना, वो कहते हैं ये 10 रुपये का है, लेकिन पैसे कितने बटे हैं? 300 रुपया दाता साहब तक। आपके मोहल्ले में रोटी 16 की हुई है, नान 20 का हुआ है या नहीं हुआ? होनी तो चाहिए, वैसे अभी तक हुई तो नहीं है। वैसे उन्होंने कहा कि 16 रुपये से ज़्यादा पैसे नहीं देने आपने रोटी के, बाकी जो नान है वो 20 रुपये से ऊपर नहीं देने आपने। तो ये जो तंदूर वाले हैं ये तो कहते हैं हम खोलेंगे ही नहीं, तंदूर चलाएंगे नहीं जब तक हमारे मुतालबात पूरे नहीं होते। नहीं, ये तो ये लोग भी बात कर सकते हैं, वैसे होनी चाहिए। वैसे रोटी
सुनने में तो हमें भी आया है, काफ़ी उन्होंने मरीम नवाज साहब ने कहा है कि आपने 16 रुपये की रोटी के ऊपर 1 रुपया नहीं देना। आप क्या कहते हैं, रोटी 16 रुपये हुई है, नान 20 रुपये हुआ है? नहीं, बिल्कुल नहीं हुआ, ना रोटी हुई है ना नान 20 रुपये। लेकिन बात ये है कि देखें, ये भी हमारे भाई हैं ना, एक मैकेनिज़्म पहले आप बनाएं। आप एक रात को रोटी का ऐलान कर रहे हैं, उसी रात को पेट्रोल महंगा कर रहे हैं। ये भी तो बात साथ है ना कि आप आगे ये सोचें कि उसी पेट्रोल, उसी गाड़ी में इनका आटा आना, सब कुछ आना है। किस तरह ये बेचारे 16 रुपये की रोटी दे सकते हैं और 20 रुपये का नान दे सकते हैं? ये कोई आप तरीक़ाकार वाज़ा करते, पहले इनके साथ कोई मीटिंग करते, इनको बुलाते, कोई मैकेनिज़्म बनाए। इनको सब्सिडी दी हुई नहीं है? जी, सब्सिडी तो दी है। अभी किधर दी है सब्सिडी? अभी तो 300-400 रुपये तोड़ा सस्ता हुआ है, जो इन्होंने ऐलान किया 500 रुपये तोड़ा सस्ता हुआ है। पानी की गैस बहुत महंगी है, बिजली के बिल हैं, शॉपिंग बैग है, सब कुछ है। हम खुद लेते हैं रोटी, लेकिन इनका भी तो रोज़गार है ना।